नीत्शे जर्मनी के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक कहे जाते हैं। दर्शन के जगत में एक प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी और दर्शन शास्त्र में उनका अपना एक अद्वितीय स्थान है। और नीत्शे ने घोषणा की कि ईश्वर मर चुका है, जो कि उन्होंने एक प्रकार से लोगों को जगाने और दार्शनिक जगत में क्रांति लाने के लिए कहा था, जो कि एक प्रकार से विश्वास और मानसिकता में एक खरी चोट करता है। और नीत्शे का मानना है कि जो विश्वास करते हैं या चीज़ों को मान लेते हैं, फिर वो सत्य को या वास्तविकता को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। उनके बारे में कहते हैं कि वे दर्शन शास्त्र में या किसी भी प्रकार की अवधारणा में हथौड़ा चलाने से नहीं कतराते हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके के मानसिक ढांचे को चकनाचूर करने में नहीं घबराते और ना ही वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था या चली आ रही परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करने से डरते हैं। और उनका मानना है कि जिस प्रकार सांप को जीवित रहने के लिए एक समय बाद अपनी खाल उतारने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बुद्धि को भी अगर जीवित रखना है तो उसके मानसिक ढांचे को और उसकी अवधारणाओं को भी एक समय के बाद बदलना पड़ता है। और उनका मानना था कि लोग सच को सुनने से डरते हैं, घबराते हैं और भ्रम में जीते हैं, जो उनके लिए आरामदायक है, और घबराते हैं कि कहीं सच से उनका भ्रम दूर ना हो जाए, चाहे वो उनके लिए हितकारी हो या ना हो। उन्होंने एक प्रकार से शक्ति की इच्छा की अवधारणा दी है और शक्ति एक प्रकार से इस संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शक्ति की इच्छा रखने से ही मनुष्य अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना कर सकता है, उसे संसार के विरोधों का सामना करने में मदद मिलती है। दुनिया की तरफ से जो भी विरोध, जो भी विपत्तियां उसकी तरफ आती हैं, उनका सामना वो शक्ति की इच्छा से कर सकता है। और उन्होंने एक अति मानव की भी अवधारणा दी, जो कि मानसिक रूप से बहुत ही उन्नत स्तर का व्यक्ति है, जो जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकारता है और अपने तरफ आने वाली हर तरह की बाधा का, हर तरह के विरोध का डट कर सामना कर सकता है। और कई तरह की चोटें सहने के बाद भी वो पुनः ठीक हो सकता है या इन सब चीज़ों से अप्रभावित रह सकता है और अपने जीवन का या अपने जीवन के मूल्यों का स्वयं निर्धारण करता है। और उन्होंने एक बड़ी प्रभावशाली बात कही। उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमें मारती नहीं है वो हमें मजबूत बनाती है, वो हमें सशक्त बनाती है। और ये कहीं न कहीं सत्य भी है कि मुश्किलों का सामना करके, विपत्तियों का सामना करके, साहस करके, कष्ट सह के व्यक्ति अपने जीवन में और निखरता है, मजबूत बनता है। और यहाँ वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने शाश्वत पुनरावृत्ति का विचार लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि विचार करें, जैसे आप जीते आए हैं, जैसे आप रहते आए हैं, या जिस प्रकार की आपकी मानसिकता रही है,
या आप जिस भी अनुभव से अपने जीवन में चलते हैं, क्या आप अनंत समय तक वैसे ही चलना या जीना चाहेंगे? तो उन्होंने इस प्रकार से एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, जो कि लोगों को अपने जीवन की आधारभूत चीज़ें या उन चीज़ों पे सवाल करने और उन्हें बदलने के लिए प्रेरित करने के लिए था, जो मानसिक स्तर पे लोगों में गहरे हैं या गहरे रूप से घर कर चुकी हैं। और कहीं न कहीं उन्होंने प्रबल रूप से ये दर्शाया कि जीवन पूर्व निर्धारित चीज़ों के साथ जीने के लिए नहीं है और न ही किसी प्रकार की चीज़ों का अनुकरण करने के लिए है। जीवन पूरी तरह से स्वयं को जीतने और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्निर्माण करने के लिए है। और जिन चीज़ों पे नीत्शे के विचार या नीत्शे का दर्शन बल देता है, उनके लिए 3 मुख्य चीज़ें चुनी जाए, या जिन चीज़ों पे उनका दर्शन आधारित है उसके लिए 3 शब्द अगर कहे जाएं तो वो वास्तविकता, शक्ति और परिवर्तन है।